ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय निर्णय के लिए सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें यहाँ पे कितनी ट्रेड्स लेनी चाहिए। अगर हम देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर को ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी ट्रेड लेनी है, क्योंकि ऑप्शन बायर के पास में पूरे दिन अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी आपको मार्केट में, चार्ट पे, क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना है। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आया है तो यहाँ से नीचे भी जा सकता था, हो सकता है वापस यहाँ से ऊपर चला जाए, तो मार्केट कहीं ना कहीं मूव करेगा और आप पूरा दिन अगर ट्रेड करोगे तो ओवर ट्रेडिंग से आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आपकी लॉस को कम करने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है आपकी ट्रेडिंग, यानी आप कितनी ट्रेड लेते हो इंट्राडे में, एक दिन में आप कितनी ट्रेड करते हो। तो देखिए, सबसे बढ़िया आंसर जो है कि हमें कितनी ट्रेड करनी चाहिए यहाँ पे, उसका है हमें एक ट्रेड लेनी चाहिए, दो ट्रेड लेनी चाहिए या तीन ट्रेड लेनी चाहिए। मेरा आइडिया है कि यहाँ पे आपको देखिए प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। आपने पहली ट्रेड ली, अब मान लीजिए यहाँ पे आपने 130 यानी 2 लॉट से पहली ट्रेड अपनी ली, और हाँ देखिए, हमें ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रेड जब बने, यानी आपको 2 या 3 सेटअप रखने हैं अपने, जिन पे आपको रेगुलरली ट्रेड करना है। तो उससे क्या आपके सेटअप का पता चलेगा आपको कि इसमें मैं कितनी विन परसेंटेज है, मैं कितनी बार इसमें मुझे प्रॉफिट मिलता है और कितनी बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो फर्स्ट ट्रेड में क्या है, अब मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड आपने ली 130 यानी 2 लॉट से आपने ट्रेड ली। अब इसमें हमारा स्पेसिफिक रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर आता है। उसके बाद में क्या है, यहाँ हमें देखना है कि 10 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा और उसके अगेंस्ट हमारा 30 पॉइंट का टारगेट होगा। इसमें बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ना तो अपने स्टॉप लॉस में आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, अपने टारगेट में, लेकिन वो क्या करना है कि आपको ये मार्केट लगना चाहिए। जैसे यहाँ आपने एंट्री बनाई, यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है जो आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो हमें क्या है, उसमें अपना 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं लेना, हमें अपनी प्राइस पे लगा देना है। यानी अगर मान लीजिए हमने एक ट्रेड ली, उसमें हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और हमें उसमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है मान लीजिए 20 पॉइंट का, और हमारा टारगेट है 30 पॉइंट्स का। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट नज़र आया तो हमें उससे एग्ज़िट नहीं करना है, ट्रेड से एग्ज़िट नहीं लेना है हमको। हमको क्या करना है, अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 10 रुपये पे था उसे उठा के हमारी एंट्री प्राइस पे ले आना है, एंट्री प्राइस पे, ताकि हम क्या है, अगर यहाँ पे एंट्री प्राइस पे हमारा ये 30 पॉइंट्स का टारगेट नहीं आता है और 20 पॉइंट्स का प्लस दिखाने के बाद में यहाँ पे हमारा वापस से 20 के बाद में वापस से हमारे अगेंस्ट जाता है मार्केट, तो हम रेट टू रेट यहाँ निकल जाएंगे। यानी हमारे पास में अभी भी एक और नए ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि हमारा जो डे लॉस का लिमिट है वो नहीं जाएगा यहाँ पे। तो पहली बात मैंने जो आपको बताई, देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट ट्रेड में ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बाद सेकंड ट्रेड किस तरीके से करनी है, किस माइंडसेट के साथ करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे ली 2 लॉट के साथ, इसमें हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो हमारा अगर जाएगा तो कितना जाएगा, 1300 यानी 1300 रुपये जाएंगे, और 30 पॉइंट का हमारा यहाँ अगर टारगेट है तो हमारे पास कितने आएंगे, 3900 रुपये। अब मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस चला गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, यानी हमें लॉस हो गया कितने का, हमें लॉस हुआ 1300 रुपये का यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सेकंड ट्रेड 130 क्वांटिटी से लेना है। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको यहाँ फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ तो सेकंड ट्रेड कितना होगा, हमें ना ट्रेड में लॉट बढ़ाने हैं ना घटाने हैं, हमें 130 पे लेना है। 130 पे हमने सेकंड ट्रेड लिया, तसल्ली से सेटअप का वेट करना है, सेटअप बना, एंट्री ली। उसके बाद सेम, मतलब वो जो आपका पहला ट्रेड था उसको आप बिल्कुल भूल जाओ कि आप लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, कुछ भी। अब आपको क्या करना है, आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का आपका टारगेट, इस टारगेट के लिए वेट करना है। अब क्या होगा, सेकंड अगर आपने बहुत तसल्ली से और सही तरीके से लिया है तो आपका प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ पे सेकंड ट्रेड में कि आपको मार्केट का ट्रेंड भी पता लग गया, और यहाँ पे सेकंड ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो सकता है कितने का, 3900 का।
और जो प्रीवियस लॉस था आपका वो यहाँ पे कितने का था, 1300 का। तो अगर उसे माइनस करेंगे तो लगभग 2600 रुपये आप प्लस में है ना। अब आपका थर्ड ट्रेड जो होगा वो होगा 65, मतलब एक लॉट से। अभी तक हमने 2 ट्रेड लिए, कितने से लिए, 2 लॉट से। अब यहाँ कितना ट्रेड लेना है हमें, थर्ड ट्रेड अगर करना है, आप चाहें तो यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं, 2600 प्लस में आप क्लोज कर सकते हैं डे। लेकिन अगर आपको थर्ड ट्रेड लेना है, ये मैक्सिमम 3 ट्रेड है, थर्ड ट्रेड लेना है तो 65 क्वांटिटी से। इसमें भी सेम हमारा वो रहेगा कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट्स का हमारा टारगेट। अगर इसमें से 10 रुपये हमारे जाते हैं तो हमें कितना लॉस होगा, 650 का। यानी हम लगभग 2000 में हमारा डे क्लोज कर देंगे। और अगर यहाँ पे हमें प्लस होगा तो लगभग हमारा यहाँ पे 1900 2000 के आसपास हमारा प्रॉफिट होगा, वो इसमें 2600 में ऐड हो जाएगा। तो ये सिनेरियो था फर्स्ट ट्रेड। पहली ट्रेड जो है ना आपकी डे की फर्स्ट ट्रेड, ये आपका पूरा दिन डिसाइड कर देती है। इसलिए फर्स्ट ट्रेड कभी भी जल्दबाजी में ना लें, कभी भी हड़बड़ाहट में ना लें, कभी भी फोमो ग्रीड फियर में ना लें। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, उसके बाद फर्स्ट ट्रेड लेना है। अब देखिए फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे लॉस हुआ था। अगर मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में आपने ली फर्स्ट ट्रेड और यहाँ पे आपको 130 क्वांटिटी के साथ ली, यानी 2 लॉट के साथ आपने ट्रेड ली, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट, तो यहाँ पे आपको अगर टारगेट मिल जाता है तो आपका फर्स्ट ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो गया, 3900। अब आपका सेकंड ट्रेड अगर प्रॉपर सेटअप बैठता है और आप सेकंड ट्रेड लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लॉट से ट्रेड करना है, यानी आपकी क्वांटिटी क्या होगी, हाफ हो जाएगी, यानी एक लॉट में। अब यहाँ पे दूसरा ट्रेडर क्या करेगा, अगर यहाँ 3900 का उसे प्रॉफिट हो गया है तो वो अब 4 लॉट से ट्रेड करेगा, और यहीं सारी की सारी गलती होती है। अब हमें 65 से करना है, इसमें भी सेम हमारा रहेगा, 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और 30 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है, दैट्स इट। और इसके बाद में इसमें प्रॉफिट हो गया तो हमारा डे डन, 2 प्रॉफिट आ गए, उसके बाद में क्लोज कर देना। तो दोस्तों हमें इंट्राडे में 3 ट्रेड से ज़्यादा कभी नहीं लेना, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है ऑप्शन बाइंग में वो है ओवर ट्रेडिंग, जिससे आपको लॉस होता है। क्योंकि आप हर बार सही नहीं हो सकते, आप 1 या 2 बार आपकी जो प्रीवियस डे की आपने एनालिसिस करी थी उसके बेस पे आपने ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपका पहला या दूसरा ट्रेड सही हो सकता है। अगर आपके दोनों स्टॉप लॉस हो गए 2 ट्रेड में तो फिर आपको डे क्लोज कर देना है, डन फॉर द डे। आपका आज लॉस वाला डे है, तो जितना छोटा लॉस लेके मार्केट से निकल जाएंगे और अपनी कैपिटल को बचा के रखेंगे तो मार्केट में लंबा सर्वाइव करेंगे। और सर्वाइव करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कोई भी बैट्समैन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो उसे क्या करना है, उसे ये ध्यान रखना है कि बॉल 6, एक ओवर में 6 बॉलें आती हैं, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट बॉल पे उसे छक्का मारना है, दूसरी बॉल पे छक्का मारना है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे क्रीच पे, यहाँ पे इस क्रीच पे खड़े रहना है। अगर वो खड़ा रहेगा तो कोई ना कोई ऐसी लूज बॉल मिलेगी जिस पे वो 6 मार सकता है, 4 मार सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिंग में क्या है, जो आपकी कैपिटल है वही सब कुछ है, वो आपका विकेट है। अगर आपके पास में कैपिटल रहेगी तो मान लीजिए 2-3 दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, लेकिन एक दिन जिस दिन ट्रेंडिंग आएगा उस दिन आपकी वो कैपिटल जो है वो बहुत ग्रो कर जाएगी। इसलिए मार्केट के अंदर वेट करना होता है। आज की आज ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये बहुत स्लोली अपनी पैसे को कंपाउंडिंग के साथ बढ़ाते जाएं, थोड़ा थोड़ा पैसा प्रॉफिट का अपने रोज ऐड करते जाएं, तो लॉन्ग टर्म में आपके पास में बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा। इसलिए अपनी कैपिटल को बचा के रखें और मैक्सिमम 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए एक दिन में, यही मैं रूल फॉलो करता हूँ।